हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोस्ट डेटेड वाउचर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर्स का क्या प्रयोग होता है, क्या यूज़ होता है और टैली प्राइम में हम इसकी एंट्रीज़ को कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोस्ट डेटेड वाउचर्स, आप समझिए कि पोस्ट डेटेड वाउचर्स का यूज़ तब करते हैं हम लोग अपने व्यापार में जब हमें किसी को पैसा देना होता है। और पैसा देते हैं किस तरीके से देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चेक देना है 1 लाख का। हमने एक पार्टी है हमारी, उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ध्यान से समझने की। एक पार्टी है हमारी मोहन और मोहन को हमने पेमेंट किया है 1 लाख का, पर हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपया अभी नहीं है और हमने उसको चेक दे दिया 1 लाख रुपए का। जब हमारे अभी अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है और हमने उसको चेक दे दिया है, तो वो जो और चेक जो हमारा है वो नेक्स्ट मंथ का है, तो जो वो एंट्री उसकी हम करेंगे वो करेंगे हम पोस्ट डेटेड वाउचर्स में। यानी जब भी हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है और नेक्स्ट मंथ का या किसी भी तारीख का हमें चेक देना होता है और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है, तो हम उसकी एंट्री पोस्ट डेटेड वाउचर्स में करते हैं। जब हमारा अकाउंट में पैसा आ जाता है, वो चेक क्लियर हो जाता है, तो वो पोस्ट डेटेड वाउचर्स से अपने आप हट जाता है। तो इसी तरीके से हमें किसी से हमें चेक मिलता है और उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, वो नेक्स्ट मंथ का चेक होता है, तो उसकी एंट्री भी हम रिसिप्ट वाउचर में पोस्ट डेटेड वाउचर्स में करते हैं। रिसिप्ट में पोस्ट डेटेड वाउचर को लगाते हुए करते हैं। तो आपको पोस्ट डेटेड वाउचर से समझना है, ध्यान देना है कि जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है और हम चेक देते हैं, और चेक जो होता है वो नेक्स्ट मंथ का होता है या उससे पहले का होता है, क्योंकि अकाउंट में पैसा है नहीं तो चेक क्लियर नहीं होगा। जब हम उसको पैसा देंगे, जब हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी, चेक उसका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है और हम उसको चेक देते हैं और नेक्स्ट मंथ का होता है, जब चेक पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा, वो चेक क्लियर हो जाएगा, और उससे पहले जो हम उसकी एंट्री करेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर्स में करेंगे। तो चलते हैं हम टैली की स्क्रीन पर, उसको देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें हमें सीधे ही जाना है पोस्ट डेटेड वाउचर्स में। जाने के लिए हमें सीधे ही जाना है वाउचर्स में और इंटर प्रेस कर देना है। वाउचर्स में आने के बाद में हमें सीधे ही पेमेंट वाउचर्स है ओपन। अगर यहाँ पे नहीं है तो आप पेमेंट वाउचर F5 की प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर्स आ जाएगा। जैसे 1 लाख का हमने चेक दिया है मोहन को, तो वो यहाँ पे मोहन लेना है, और मोहन लेने के बाद में हमें क्या करना है, सीधे ही ले लेना है 1 लाख रुपया। तो मैं 1 लाख रुपया ले लेता हूँ। मैंने 1 लाख रुपया ले लिया और यहाँ पे आपको ले लेना है न्यू रेफरेंस, और इस तरीके से इंटर से नीचे आना है। अब यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से चेक दिया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे चेक, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे चेक रेंज इस तरीके से नॉट अप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो नंबर है वो हमें दे देना है। जो इंस्ट्रूमेंट नंबर है वो हमने इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल दिया इस तरीके से, और आप इसकी डेट डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल पेमेंट वाउचर्स है, तो हमें पोस्ट डेटेड में एंट्री करना है। तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल के साथ T को प्रेस करना है। तो ये अब हमारा जो है वो पोस्ट डेटेड वाउचर्स में आ गया है। तो पोस्ट डेटेड वाउचर में यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा है पोस्ट डेटेड। अब इसको हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, चेक, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे चेक नंबर, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट नंबर था, यहाँ पे डेट आ गई है, और यहाँ पे जो PDC इशू डेट, यानी जो इसकी एक मंथ की जो उसकी जुलाई आ रहा है, 18 जुलाई जो आ रहा है, वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी जो आप चेक है वो कब यानी जो आप चेक है वो कितने तारीख का है, किस तारीख को चेक देना चाहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 1 मई का चेक है इनका, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 जून। 1 मई ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 1 जून। इस तरीके से हमने 1 जून ले लिया है, और 1 जून लेने के बाद में 1 जून 23 को ये क्लियर होगा। या PDC नोट इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं और नंबर डाल सकते हैं। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से सेव करना है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले चेक रेंज नॉट अप्लीकेबल इंस्ट्रूमेंट नॉट अप्लीकेबल रखना है। इंस्ट्रूमेंट नंबर को डाल देना है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट डाल देना है, यहाँ पे PDC इशू डेट डाल देना है जो भी है, और जिस दिन PDC इशू डेट मतलब जिस दिन उसका चेक क्लियर हो जाएगा, जिस डेट का हमने उसको चेक दिया है, और इसको इंटर या कंट्रोल से आप सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद में हमें इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें सीधा ही इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें पहले डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के बाद में हमें अकाउंट्स बुक में जाना है। अकाउंट बुक्स में जाने के बाद में लेज़र में जाना है, और लेज़र्स में जाने के बाद में हमें
इस तरीके से बैंक के लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से दिख जाएगा कि ये पोस्ट डेटेड वाउचर्स मोहन की एंट्री की है। इसी तरीके से आप अगर मोहन की देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको पोस्ट डेटेड वाउचर दिख जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी एग्जेक्शन रिपोर्ट देखना है, तो हमें सीधा ही गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले के बाद में हमें जाना है यहाँ से एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाना है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाने के बाद में हमें यहाँ पे पोस्ट डेटेड वाउचर दिख जाएगा, इस पर जाना है और यहाँ से डेट को चेंज करना है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमें सीधा ही डेट डालना है। यहाँ पे जो डेट है, आप जिस डेट को आपने डाला था उसी डेट में आपको डालना है। F2 से डेट को चेंज करना है। पोस्ट डेटेड वाउचर F2 1 अप्रैल, ठीक है। और इस तरीके से ये आपको शो हो जाएगा जो हमने एंट्री की थी। अगर आप इसी तरीके से आप आगे की डेट डालेंगे तो आपको अभी शो नहीं होगा। जैसे हम डेट डाल लेते आगे की, नेक्स्ट मंथ की डाल लेते तो इसलिए शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमें शो हो रहा है। इस तरीके से हमने 1 अप्रैल की एंट्री पास की है और इसी तरीके से हमने एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में इसको देखा है कि 1 जून में ये जो इशू है वो इशू हो जाएगा। इशू होने के बाद में ये जो एंट्री है वो अपने आप हट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए कि अभी ये 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को ये एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। और जब ये इसकी डेट हट जाएगी जो हमने डाली है, डेट इसकी क्या है, यहाँ से देखिए इसकी डेट है यहाँ पे 1 जून। अब जब हम 1 जुलाई लेंगे तो यहाँ पे एंट्री अपने आप हट जाएगी। तो हम F2 दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे 1 जुलाई ले लेते हैं और ये एंट्री जो है वो हट गई। इसको सेव करना है पहले तो F2 में रहते हुए ही 1 अप्रैल ही रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे F2 को प्रेस करना है। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं 1 जुलाई और इंटर प्रेस करेंगे तो ये एंट्री हट गई है। तो याद रखना, आपको जब भी सीधा ही यहाँ पे आने के बाद में वही डेट रखना है जो आपने एंट्री करते समय, जो जिस समय आप एंट्री कर रहे हैं जिस डेट में, वो एंट्री करना है तभी शो होगा। जब आगे की नेक्स्ट यानी आगे का मंथ आ जाएगा, यानी पोस्ट डेटेड की जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में एंट्री यहाँ पे अपने आप हट जाएगी। तो इस तरीके से आपको पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री को करना है। तो इसी तरीके से हमने पेमेंट वाउचर्स की जो एंट्री थी इस तरीके से हमने की है। और इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके बटन प्रेस करते हुए बैक आना है और गेटवे ऑफ टैली पर आना है। इस तरीके से हम रिसीप्ट वाउचर की एंट्री को पास कर लेते हैं। तो हम सीधे ही जाएंगे पोस्ट डेटेड वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पे रिसीप्ट F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ T प्रेस करेंगे। तो ये हमारा पोस्ट डेटेड वाउचर जो है वो ओपन हो गया है। अब हमें सीधे ही क्या करना है, किसी पार्टी का एक लेज़र बना लेना है जिससे हमें पैसा मिल रहा है। जैसे हम ले लेते हैं सोहन और यहाँ पे ले लेते हैं संडी क्रेडिटर और इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब सोहन से जो हमें पैसा मिल रहा है वो मिला है 20,000 रुपये और 20,000 रुपये ये उसी तरीके से मिला है जैसे सोहन ने हमको पैसा दिया है 20,000 और सोहन के अकाउंट में पैसा अभी 20,000 नहीं है। और इस तरीके से जो एंट्री हम करेंगे वो पोस्ट डेटेड वाउचर्स में करेंगे। और जो सोहन ने हमें चेक दिया है वो दिया है नेक्स्ट मंथ का, यानी सोहन ने हमें जो चेक दिया है वो दिया है 1 मई का। तो हम एक चेक दिया है हमें 1 जून का और हम एंट्री कर रहे हैं 1 मई को। तो हम आपको क्या रखना है, सीधा ही ध्यान रखना है कि जिस मंथ का चेक मिलना है उसी के हिसाब से जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो होगी। जैसे हमें सोहन ने चेक दिया 1 मई का और हमें जो 20,000 रुपये मिल गए हैं और मिलने के बाद में हमें चेक मिल गया, जब वो उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो उसी के हिसाब से हम चेक क्लियर हो जाएगा हमारा और हमको पैसा मिल जाएगा। तो पोस्ट डेटेड की जो एंट्री है वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो आपको सीधे ही ध्यान रखना कि पोस्ट डेटेड वाउचर्स में वो एंट्री करते हैं जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है या हमारी जो पार्टी है उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता और वो पैसा चेक तो देती है पर वो नेक्स्ट मंथ का या आगे का देती है। जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है वो चेक क्लियर हो जाता है, उससे पहले की जो एंट्री हम करते हैं वो हम पोस्ट डेटेड वाउचर्स में करते हैं। ध्यान रखना है। अब हमें सीधे ही 20,000 लेना है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस इस तरीके से, और यहाँ पे हमें क्या करना है, बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से इसी बैंक को सिलेक्ट कर लिया है, इन्होंने बैंक में हमें पैसा दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक डीडी, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको डेट लेना है, यहाँ पे आपको बैंक का नेम ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ले लेना है बैंक का नेम, तो हम ले लेते हैं बैंक स्पेसिफाई नेम। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आ रहा है स्पेसिफाई बैंक नेम, इसको आप नॉट एप्लीकेबल भी ले सकते हैं और इसको सेव भी, बैंक का नेम भी ले सकते हैं। हम ले लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ले लिया मैंने
इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे पीडीसी रिसीव डेट जो है वो 18 जुलाई आ रही है, आप जो डेट है वो डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दी है मैं डाल देता हूँ 1 जून, मैंने 1 जून दे दी यहाँ पे जैसे, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो ये चेक क्लियर होगा वो 1 जून को क्लियर होगा। तो हम इसको इंटर इस तरीके से 1 जून ले लेते हैं और यहाँ पे पीडीसी नोट में आप टाइप कर सकते हैं इस तरीके से और हमें सेव कर लेना है। तो 1 जून को हमारा चेक क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल ए से सेव कर लिया और इसी तरीके से इसकी एंट्री को देखना है। तो इसकी एंट्री को देखने के लिए हमें पहले तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें इसकी एंट्री को चेक करना है। तो इसकी एंट्री को चेक करने के लिए हमें सीधा ही जाना है डिस्प्ले पर और यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक्स में बाद में हमें जाना है लेज़र पर और यहाँ से हम पार्टी का लेज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने सोहन का लिया था। तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे इसी तरीके से 1 मई और इस तरीके से ये पोस्ट डेटेड की जो एंट्री है वो यहाँ पे शो हो रही है, पोस्ट डेटेड वाउचर्स इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है पोस्ट डेटेड वाउचर नंबर 1 रिसीव्ड। इसी तरीके से पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री हमें शो हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेट शो हो रही है 1 मई और हमारा जो था वो 1 जून का था। जब हम यहाँ पे F2 दबाएंगे और यहाँ पे 1 अगस्त ले लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ये एंट्री अपने आप हट जाएगी। तो 1 अगस्त ले लिया और यहाँ से ये एंट्री क्लियर हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा चेक क्लियर हो जाएगा, डेट क्लियर जो डेट थी 1 जुलाई, तो जो भी डेट है 1 जून है 1 जुलाई है, जो भी डेट है उस डेट के बाद में वो जो एंट्री है वो अपने आप यहाँ से हट जाएगी। अभी हम ले लेते हैं 1 मई सीधे। तो ये एंट्री शो हो रही है। जब भी ये यहाँ पे डेट इसके आगे की जाएगी, जो चेक की डेट थी, चेक की डेट से ऊपर की डेट जाएगी तो एंट्री अपने आप हट जाएगी। तो इस तरीके से पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री होती है। इसी तरीके से ये एंट्री अपने आप हट जाती है जब डेट आती है। जैसे 1 जून थी तो 1 जून जब आएगी, 1 जून के बाद में 2 जुलाई और 1 जुलाई या 3 जून, इस तरीके से एंट्री अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो इसी तरीके से पोस्ट डेटेड वाउचर्स की एंट्री करना है। या आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लिया, एक्सेप्शन रिपोर्ट से देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ से आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ से आप जाना है पोस्ट डेटेड वाउचर्स में और यहाँ से भी वही चीज़ क्लियर होगी जो वहाँ से है। इसी तरीके से आपको देखना है। तो इस तरीके से तो आप लेज़र वाइज देख सकते हैं और यहाँ से पोस्ट डेटेड वाउचर्स में आकर भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना है पोस्ट डेटेड वाउचर्स को। पोस्ट डेटेड वाउचर्स का क्या यूज़ होता है, क्या इसका प्रयोग होता है, क्या इसका वर्क होता है। यानी जब भी हम अपने व्यापार में किसी को पेमेंट करते हैं और हमारे अकाउंट में उतना पैसा नहीं होता, हम उसको चेक देते हैं और चेक की जो एंट्री करते हैं वो पोस्ट डेटेड वाउचर्स में करते हैं। और जब हमें पैसा मिलता है और हमारे जो पार्टी हमें पैसा देती है उसके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, वो हमें चेक देती है आगे की डेट का। जब हमें उसके अकाउंट में पैसा आता है और वो हम उस डेट को पैसा अपना क्लियर करा लेते हैं, हमें पैसा मिल जाता है, उसकी एंट्री अपने आप हट जाती है इसी तरीके से। तो आपको सीधे ही सबसे पहले देखने के लिए मैंने आपको बताया था डिस्प्ले में जाना है और यहाँ से आपको जाना है अकाउंट्स बुक में और लेज़र वाइज आप देख सकते हैं। और एक मैंने एक्सेप्शन रिपोर्ट से बताया था डिस्प्ले और यहाँ से आपको जाना है अकाउंट बुक, यहाँ से आपको जाना है एक्सेप्शन रिपोर्ट में, सीधा ही दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से भी आप देख सकते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर्स को। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब हमें एंट्री ये अब जैसे है यहाँ से पैसे ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जून अपडेट मैं चेंज कर देता हूँ, 1 अगस्त ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं वो एंट्री हट गई है। तो इस तरीके से जब डेट आएगी तो एंट्री अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किस तरीके से एंट्री को करना है और किस तरीके से इसको चेक करना है। चेक करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, आप लेज़र वाइज चेक कर सकते हैं या एक्सेप्शन रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। अगर इसको डिस्प्ले में देखना है तो आप DD टाइप करेंगे तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा डेट वाइज। तो इस तरीके से आपको देखना है। डिस्प्ले से डे बुक से देखने के लिए मैंने सीधे ही आपको ऑप्शन बताए थे, अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप कर प्रेस करना है तो यहाँ से आ जाएगी। या तो आप डे बुक से जाकर देख सकते हैं इस तरीके से, या मैंने आपको बताया था आप गेटवे ऑफ टैली पर ही कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे और यहाँ पे डे बुक टाइप करेंगे और यहाँ से भी आप कॉमन रिपोर्ट डे बुक और वाउचर्स रिपोर्ट डे बुक को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है पोस्ट डेटेड वाउचर्स के बारे में। पोस्ट डेटेड वाउचर्स का टैली में क्या यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है और इसकी एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।